आप सबसे हमारो राधे राधे। राधे राधे। हम आपकी अपनी इंदुलेखा ब्रजधाम भांडीर वन के सेवायत। तो आज हम आपको एक भक्त की कथा सुनाएंगे जो कि करौली में मदन मोहन जी हैं। उनके यहाँ पे काले खां भक्त भये, अपने धर्म से भी अलग, हिंदू धर्म के नहीं थे, वो मुस्लिम धर्म के थे। काले खां मुस्लिम धर्म के थे। उन्होंने मुस्लिम धर्म का होते हुए भी ठाकुर जी के लिए तो कोई धर्म सब समान है। ठाकुर तो प्रेम पर रीझते हैं कि मेरे भक्त का प्रेम क्या है, बस वही देखते हैं ठाकुर, और कुछ नहीं देखते हैं। तो जो काले खां थे उनका एक काम था डाक का, चिट्ठी इधर से उधर करना। तो जब मदन मोहन जी के नाम से एक चिट्ठी आई और काले खां मंदिर पहुंचे और पुजारी जी को वो चिट्ठी देते हैं और पूछते हैं कि मदन मोहन जी किसका नाम है। तो वहां के पुजारी कहते हैं हमारे ठाकुर को नाम है मदन मोहन। अब जैसे काले खां की नजर ठाकुर जी पे पड़े, या ऐसा कह सके कि ठाकुर जी की नजर काले खां पे पड़ी, तो काले खां एकदम अंदर से ऐसा भाव उत्पन्न भयो उनके अंदर कि ऐसा ठाकुर को दर्शन उन्हें कभी करो ही ना। और उनकी मोहिनी सूरत पर मन मोहित है गयो। अब तो घर गए, रात और दिन एक ही सुमिरन मदन मोहन जी। ऐसो दिव्य स्वरूप उनको देखो कि मन में वही छवि आंकलित है ज्यादा। तो अब तो झूठे को चिट्ठी लिखते और मदन मोहन जी के मंदिर में भेजते ताकि उनको एक दर्शन ठाकुर जी को हो जाए। बस यही भाव उनके मन में। अब तो उनके मन में एक भाव भयो कि मैं रोज तेरे दर्शन के लिए लालायित रहता हूँ, मैं तेरे अंदर ना जा सकूं क्योंकि मैं दूसरे धर्म को हूँ। मुझे यहाँ को पुजारी जी अंदर घुसने ना देगो तो कद तू मेरे पास ना आ सके। ऐसा भाव मन में लयो और घर चले गए और ठानी कि जब तक मोको मदन मोहन लाला मोको कछु खवावे ना आ जावेगो तब तक मैं कछु खाऊंगो ना। अब तो एक दिन गुजर गयो, दूसरो दिन भी गुजर गयो, 3 दिन गुजर गए। अब तो ठाकुर को लगे काले खां भूखो है, तो वहां के पुजारी जी ठाकुर जी को खीर को प्रसाद को भोग लगाते। अब ठाकुर जी ने कहा करो अर्धरात्रि को वो खीर को जो बेला उठा के काले खां के घर ले आए। और काले खां ने दर्शन कियो, सांवरी सलोनी सूरत, काले घुंघराले बाल, और बाबा को खीर लेके आए। बोले काले खां देख तू भूखो हो ना, तेने कही ना मोते कि देख मैं तो अंदर ना आ सकूं, तू तो बाहर आ सके, जय मारे तो काजे खीर लेके आए हो। अब तो काले खां की अश्रुओं से धार निकलने लगी। कितने सहज हैं ठाकुर, कैसे रीझ जाते हैं भक्तों पे। काले खां ने उनकी खीर खाई। उधर सूर्य उदय हुआ, मंदिर के प्रांगण में हल्ला होने लगो, अरे भैया खीर को बेला ना मिल रहा, खीर को बेला कहाँ गए हो। काले खां जी सुबह मदन मोहन जी पहुंचे और खीर को बेला दिखायो। पुजारी जी से कही कि कहा तुम जे खीर के बेला की बात कर रहे हो का। पुजारी जी बोले भाई तू क्या चोर है जो तू खीर को बेला लेके आयो, तेने खीर को बेला भी चुरा लियो, तेने इतनी नियत तेरी बिगड़ गई तू मंदिर में अंदर घुस गयो और खीर को बेला चुरा लियो। बोले अरे भगवान हमारी कहाँ औकात कि हम आपके मंदिर में घुस के आपके खीर को बेला चुरा लें। आप तो हमें अपने प्रांगण से आगे ही ना बढ़ने दो, ना हम जामे। तो आपके मदन मोहन जी हमारे घर आए थे खीर खिलाने के लिए हमें। वहां के पुजारी जी समझ गए त्रिभंगी लाल हैं, लीला तो करेंगे ही करेंगे। चले गए होंगे कहाँ पता, ऐसा भाव होने लगो। अब काले खां बोले कि भगवान एक कृपा हम पे करो, हमें कोई सेवा सौंपो यहाँ की, ताकि हम ठाकुर को रोज नित्य निहार सकें,
उन्हें अपनी आंखों से रोज देख सके, उनको ऐसी कृपा कोई करो कि सेवा हमें दे। तो वहां के पुजारी जी बोले कि आपको सोनी सेवा मिल सकती, और तो कोई सेवा की अनुमति हम आपको देंगे ना। तो काले खां मंदिर में रह के रोज सोनी सेवा करते, क्योंकि हमारी ब्रज की सबसे बड़ी सेवा सोनी सेवा है। तो सोनी सेवा करो करते, रोज ठाकुर को, जैसे सब आम भक्त दर्शन करने आए, जैसे भक्त साइड से होते तब लौकैया दे के ठाकुर को दर्शन करो करते। अब तो उनकी पत्नी भी बड़ी क्रोध करो करती कि सुबह से शाम तक मंदिर में जाके बैठ जा, मैं कुछ काम ना धंधो, अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म के ठाकुर को अपनाना। अरे अल्लाह को याद करो, ईश्वर को याद करो, कहा तुम पत्थर में रातों दिन लगे रहो। काफिल, हर कोई उनको काफिल कहता है, हर कोई उनको काफिल कहता है। कितना काफिल है तू, अपने अल्लाह को छोड़ के एक पत्थर की मूर्ति में विश्वास करता है। अगर तू अल्लाह को अपनाता तो तू को एक संतान जरूर होती, क्योंकि उनकी ना एक जीवन में एक दुख था, कष्ट था कि उनको जीवन में संतान नहीं थी। अपने गृहस्थ में जीवन में उनको कोई संतान नहीं थी। तो काले खां इस बात पे दुखी नहीं होते कि मुझे संतान नहीं है, बस वो इस बात पर दुखी होते कि मेरे ठाकुर तक बात पहुंच रही है, मेरे ठाकुर को भक्त ये लोग बदनाम कर रहे हैं कि तू जाके आराधना करे तो जाके वे तेरे कोई संतान ना है। तो उनसे बोले, हे लाला, हे ठाकुर, मैं तो एक आज अपने जीवन में कछु मांग रहा हूँ, अपने लिए ना मांग रहा हूँ, इन जन समाज के लिए मांग रहा हूँ जो तोते ऐसी बात कहें। उनसे कहते हैं कि ऐसी कृपा करो कि एक संतान जीवन में आए। मदन मोहन जी ने कृपा करी, उनकी पत्नी गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद एक पुत्र को जन्म दिया। सब परिवार वाले कहने लगे, अल्लाह की कृपा देख, अल्लाह की किस्मत, तू अपनी किस्मत देख, अल्लाह ने तो को पुत्र की प्राप्ति करी है। काले खां तो कहते, किसी ने कृपा नहीं की, तो हमारे मदन मोहन जी ने कृपा करी। उनका यही भाव था, क्योंकि मदन मोहन जी को था कि अगर एक संतान प्राप्त हो जाएगी तो हमारी पत्नी जो हम पे चिड़चिड़ाती हैं, कहर बन के टूटती हैं, वो उस बालक में लगी रहेंगी। उनको हमारे मन में वो स्मरण नहीं रहेगा ताकि वो हमसे कुछ कहें। तो संतान भी प्राप्त हुई, पत्नी उनकी संतान में लगती, सुबह भोजन बना के उनको रख देती, पूरे दिन काले खां मंदिर में सीढ़ियों पर पड़े रहते, ठाकुर जी के निहारते, ठाकुर जी को ही नाम जप करते, और समय मिलतो तो नमाज भी पढ़ते, अपने धर्म को भी फॉलो करते, लेकिन भाव ठाकुर के लिए था। अब 8 वर्ष को जब लाला हैगा उनको, तो नदी के किनारे खेल रहे हो। ठाकुर की विचित्र लीला देखना कि कालो नाग आयो और उनके लाला को डस लिया। अब सभी सखा उनके लाला के साथ खेल रहे, और उन्हें पता चले कि नाग ने डस लिया, लाला नीलो पड़ गए। जब लाला नीलो पड़ गए और सभी बच्चन ने उनके घर तक खबर पहुंचवाई, तो उनकी पत्नी सीधा निज महल मदन मोहन जी के मंदिर में पहुंची और काले खां से कहती हैं कि देखो तुम्हारे लाला को नाग ने डस लियो, तुम्हारे लाला ने नाग को डस लियो। काले खां मुस्कुराए, बोले, देख क्या तू लीला करते हो ना, तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो, समझना चाहते हो कि मैं कितनी भाव में हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या हूँ, आप यही तो लीला करते हैं। अब काले खां गए नहीं, उनकी पत्नी इतना कह के लाला के पास आ गई। काले खां ने मंदिर की सेवा समाप्त की, आरती हुई। अब शाम को नदी के किनारे पहुंचे, देखा उनका पुत्र मूर्छित अवस्था में पड़ा था। उनकी पत्नी बोली, किसी हकीम को नहीं लेके आए, किसी वैद्य को नहीं लेके आए, झाड़ फूक वाले को नहीं लेके आए कि इनकी लाला को जहर कोई उतार सके। काले खां बोले, मैं तो भूल गए, वो तो शुद्ध ना रही कि कोई हकीम को भी लाना। अब वहां पे गांव पूरा इकट्ठा हो गया, हकीम वैद्य को बुलाया, झाड़ फूक करवाया, और उन्होंने कहा, लाला की नब्ज देख के उनको मृत घोषित कर दिया, मृत घोषित कर दिया। अब तो काले खां वहां से मदन मोहन जी के मंदिर आए, उनकी पत्नी भी लाला को लेके पीछे पीछे मदन मोहन जी की चौखट पर आ गई और कहने लगी
और अगर आज मेरो लाला जीवित ना भयो और मेरे लाला को आज कछु भयो तो मैं खुद भी मर जाऊंगी और तुमको भी मार दूंगी और सबको तहस नहस कर दूंगी, कछु ना छोड़ूंगी अगर मेरा लाला मर गए हो तो। आज अब काले खां बड़े विचित्र भाव में है, ठाकुर से कहते हैं कि मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, ना मुझे मोह है किसी वस्तु का, किसी बेटे का, किसी स्त्री का, किसी संसार का, मुझे किसी का मोह नहीं है। पर इन जन समाज के लिए आज एक और कृपा करनी होगी ठाकुर, आज इस लाला को जीवित करना होगा। मदन मोहन जी के सामने काले खान रो रहे हैं, सामने उनका बेटा चौखट पर पड़ा है, सामने काले खां खड़े हैं, उनके अश्रुओं से जैसे ही धार निकलती है और जो उनकी जो बूंद है वो लाला पर गिरती है तो लाला जीवित होकर खड़ा हो जाता है और कहते हैं कहाँ गया वो, अरे वो कहाँ गया सांवला सा लाला, काली घुंघराली वाला जो मेरे साथ खेल रहा था, वो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला, ऐसे फड़फड़ा के खड़ा हुआ। काले खां समझ गए ऐसे भी ठाकुर की लीला है कि मेरे लाला के साथ आज आप खेले, इससे बड़ी कृपा की क्या बात हो सकती है। उनकी पत्नी ने आंसू पोंछे और लाला को हृदय से लगाया। आज भी अगर मदन मोहन जी में जब आरती होती है ना, काले खां का नाम आज भी लिया जाता है, एक पंक्ति को दोहराया जाता है जो काले खां रोज गाया करते थे। लगा लो मुस्लिम धर्म का होते हुए भी आज वहां के पुजारी जी काले खां का नाम आरती के बाद लेते हैं। ऐसे बड़े बड़े भी भक्त यहाँ पर हुए। आप सभी से राधे राधे। अगर कोई त्रुटि आपको लगी हो तो जरूर बताइए। राधे राधे।